जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्बे के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हमने स्क्वील नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक अकाउंटेंट की जॉब करती थी। वो अपना काम खत्म करके घर जाती है जहाँ उसका पति बिल उसका इंतजार कर रहा था। जब वो घर में पहुंचती है तो दीवारों पे प्लास्टिक लगा हुआ पाती है। वो बिल से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करने वाला है, तो बिल उसे बताता है कि वो इस घर को अब पेंट करेगा। सारा उससे कहती है कि वो लोग किराए पे रहते हैं तो उन्हें पेंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिल उससे कहता है कि जहाँ पे भी वो रहे उन्हें साफ सफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो इस घर को पेंट जरूर करेगा। वो दोनों उस घर में खुशी से रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी भी थी। आधी रात को उनके दरवाजे से उन्हें कुछ आवाज आती है जिससे सारा की नींद खुल जाती है। ये देख के सारा बिल को उठाती है और उससे कहती है कि वो वहाँ देखने जाए कि वहाँ पे क्या है। बिल जब वहाँ पे जाता है तो अचानक कुछ टूटने की आवाज आती है, जिससे सारा हैरान हो जाती है और बाहर जाती है देखने के लिए। तभी उसे अपने सामने एक आदमी नजर आता है जो कि बिल से लड़ रहा था और बिल के हाथ में नाइफ था जिससे उसने उस आदमी को स्टैब कर दिया था। तभी वो आदमी उठता है और सारा पे हमला कर देता है और वो उसे देख के अपने दांत चलाता है मानो कि वो उसे खाना चाहता हो। तभी बिल उठता है और उस आदमी का सर फोड़ के उसका भेजा निकालता है और उसे खाता है। ये देख के सारा को बहुत अजीब लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने बिल को सोता हुआ पाती है। पिछली रात को जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब एक सपना लग रहा था और उसका मानना था कि उसका पति कैनिबल कैसे बन सकता है। वो बिल को उस सपने के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बिल बहुत ही गहरी नींद में था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और सारा फ्रिज की ओर जाती है ठंडा पानी लेने के लिए। जब वो फ्रिज खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ भी चीज मौजूद नहीं है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर सारा खाना कहाँ पे गया। उसे बिल पे शक होता है कि शायद वो सारा खाना खा गया होगा और वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि आखिर कल रात उसने क्या किया था। बिल उसे बताता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। सारा बिल के पीठ पे एक बाइट का निशान देखती है और वो समझ जाती है कि जो उसने कल देखा वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था, जहाँ उस आदमी ने बिल को काट लिया था और इसीलिए बिल ने उसे मारा। वो उससे पूछती है कि आखिर वो आदमी कहाँ गया, तो बिल उसे बताता है कि वो उस आदमी को खा गया है। ये सुन के सारा उससे कहती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना होगा, तो बिल उससे कहता है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तभी सारा अपनी दोस्त टीना को कॉल करके बुलाती है और उसे इस बारे में बताती है। टीना और वो देखते हैं कि बिल के हाथ में उस आदमी का कटा हुआ हाथ है और वो उसके हाथ को बड़ी चाव से चबा रहा है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। टीना उससे कहती है कि अगर उसका पति कैनिबल है तो शायद वो उन्हें भी खा सकता है, इसीलिए उन्हें उससे सतर्क रहना होगा। सारा उसे बताती है कि उसने उस पे हमला करने की कोशिश करी ही नहीं, मानो कि वो जानता हो कि किस पे हमला करना है और किस पे नहीं। वो लोग बिल को उठाते हैं और उसे नहाने के लिए बाथरूम में भेज देते हैं क्योंकि उसके शरीर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके बाद वो अपने घर में उस आदमी की लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो लाश कहीं पे भी नजर नहीं आती। वो उसके कटे हुए हाथ को डस्टबिन में फेंकते हैं और देखते हैं कि वो हाथ अब भी जिंदा है। ये देख के टीना उस हाथ को पेन से मारती है जिससे वो मर जाता है। तभी बिल नहा के बाहर आता है और उनसे कहता है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। वो फ्रिज खोलता है और उसके अंदर वेजिटेरियन चीजें खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो एक निवाला मुंह में रखता है वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है, इसीलिए वो उस निवाले को उगल देता है और उनसे कहता है कि उसे मीट चाहिए। ये सुन के वो दोनों समझ जाती हैं कि वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बन गया है और उसे जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ मीट ही खाना होगा। टीना उनको बताती है कि कल रात जो आदमी उनके घर में आया था वो एक ज़ॉम्बी था और उस आदमी ने बिल को बाइट किया है जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उसके बाद वो दोनों एक स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन चेक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन लोगों को उसकी धड़कन सुनाई नहीं देती। इससे वो दोनों हैरान हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो असली में मर चुका है। सारा अपनी दोस्त से कहती है कि वो उसके पति का ख्याल रखे और वो ऊपर जा रही है कुछ सामान लाने के लिए। तभी हड़बड़ी में उसकी दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। बिन जब उसकी नाक से खून निकलता हुआ देखता है तो उसे सूंघ के वो काफी खुश होता है, मानो कि वो उसका खून पीना चाहता हो। तभी सारा वहाँ पे आ जाती है और बिल को उससे दूर हटाती है। जब टीना की आंखें खुलती हैं तो वो बिल पे हमला कर देती है और उससे कहती है कि अगर उसने उसे काटने की कोशिश करी तो वो उसे मार डालेगी। बिल उससे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन वो जानता है कि उसे क्या खाना है और वो उसकी दोस्त है तो वो उसे नहीं खाएगा। तभी उनके दरवाजे पे उनका मकान मालिक आता है जो कि अपना किराया लेने आया था। सारा दरवाजे पे जाके उस आदमी को रिसीव करती है। वहीं पे हम दो और आदमियों को देखते हैं जो कि एजेंट्स लग रहे थे और वो उनके घर के बाहर से
उन पे नजर रख रहे थे। उनका लैंडलॉर्ड उनसे कहता है कि उन्होंने 3 महीने से किराया नहीं दिया है, इसीलिए वो अंदर आके चेक करना चाहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। सारा उसे अंदर आने देती है और बिल और उसकी दोस्त वहाँ पे छुप जाते हैं। वो अंदर आके देखता है कि वहाँ पे पन्नियां लगी हैं, तो वो उससे कहता है कि उसने उन्हें पेंट करने का परमिशन नहीं दिया है। वो सारा से पैसे मांगता है तो सारा उससे कहती है कि अभी उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। इस सुन के वो आदमी उससे कहता है कि उसके पास एक और ऑफर है, वो एक सुंदर लेडी है और अगर वो चाहे तो वो उसके डेट चुका सकती है। ये सुन के सारा उससे कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। तो बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उसके पैर पे वॉलेट टकराता है जो कि उस ज़ॉम्बी आदमी का था। उस वॉलेट के अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं जिसे वो रख लेता है और सारा से कहता है कि बाकी का डेट वो उससे लेगा। तभी बिल वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को टच करने की। वो बहुत ही तेज रफ्तार में उसके इर्द गिर्द घूमता है और उसे पूरी तरह खा जाता है। ये देख के सारा और टीना हैरान हो जाती है क्योंकि 10 सेकंड में उसने एक आदमी को खा लिया था। उसके बाद सारा उस लैंडलॉर्ड के पैसे गिनती है जो कि बहुत सारे पैसे थे और वो उन पैसों को रख लेती है ताकि वो उसके आगे काम आ सके। टीना सारा से कहती है कि उसका पति पूरा दानव है, उसने एक पूरे आदमी को खा लिया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उन्हें नहीं खाएगा। सारा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे अपने पति पे पूरा विश्वास है। वो टीना से कहती है कि वो उसके पति का ख्याल रखे और वो बाहर जा रही है मीट परचेज करने के लिए ताकि जब बिल उठे और उसे भूख लगे तो वो उसे मीट सर्व कर सके। सारा बाहर जाती है और ढेर सारे मीट खरीद लेती है। वहीं पे उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसके पास आके उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो उसकी मदद करना चाहता है। सारा पहले उसे इनकार करती है और उससे कहती है कि वो वहां से चली जाए, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो उस आदमी को अपने घर ले जाके अपने पति को खिला सकती है। इसीलिए वो भी उसे फ्लर्ट बैक करती है और उसे अपनी कार में बैठा लेती है। वो उसे लेके अपने घर पहुंचती है जहाँ पे वो अपने पति को आवाज लगाती है, लेकिन बिल का कोई जवाब नहीं आता। तो वो आदमी उससे कहता है कि उसका पति घर पे नहीं है, तो वो दोनों यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तभी बिल वहाँ पे आता है और उस आदमी से कहता है कि वो घर पे ही है और उसके बाद वो उसका भी शरीर पूरी तरह खा जाता है। तभी टीना सारा के पास आती है और उसे एक घाव दिखाती है। उससे कहती है कि जब वो बाहर थी तो उसके पति ने उसे काट खाया था। ये सुन के सारा बिल को डांटती है और उससे कहती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को क्यों काटा, अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और उसकी तरह बन जाएगी। बिल उससे कहता है कि वो काफी डर गया था इसीलिए उसने उसे काट लिया। तभी टीना उसके मुंह पे एक पैन मारती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे और इससे वो समझ जाते हैं कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गई है। तभी टीना और बिल को ज़ॉम्बीज का सायरन सुनाई देता है जिससे वो उन्हें सुन पाते थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग उनके पास आएंगे। बिल सारा से कहता है कि वो अपने भाई चार्ली को कॉल करे और उसे यहाँ पे बुलाए क्योंकि उसे इन सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और उसने कई बार FBI का एग्जाम भी दिया है लेकिन वो कभी क्लियर नहीं कर पाया था। वो शायद उनकी कोई मदद करेगा तो वो उसे जल्दी यहाँ पे बुला ले। इस उनके सारा अपने भाई को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो जल्दी से उसके घर पे आ जाए और अपने साथ में वो ढेर सारा मीट भी लेकर आए। तभी बहुत देर हो जाती है लेकिन उसका भाई अभी तक नहीं आया था, इसीलिए उन दोनों को भूख लगने लगती है और वो सारा से कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी वो दोनों एजेंट्स जो कि उन पे नजर रख रहे थे वो उनके घर के बाहर आते हैं। सारा जब उन्हें देखती है तो वो उनसे कहती है कि वो उसके घर से चले जाएं और ये कह के वो दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी सारा का भाई चार्ली वहाँ पे आता है जो कि अपने साथ ढेर सारा मीट लेकर आया था। उस मीट को पाते ही वो दोनों पागल हो जाते हैं और उसे चाव से खाते हैं। चार्ली ये देख के हैरान हो जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसकी बहन उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो दोनों ज़ॉम्बीज बन गए हैं और उनको हर वक्त मीट चाहिए जिंदा रहने के लिए। उसका भाई उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें उनका गला काटना पड़ेगा, तभी वो इन्फेक्शन खत्म होगा और आगे और भी ज़ॉम्बीज नहीं बन पाएंगे। ये सुन के सारा उससे कहती है कि वो उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उनको कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती। चार्ली सुन के उससे कहता है कि उन्हें ज़ॉम्बीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी पलट सकते हैं और उन पे वार कर सकते हैं। तभी बिल को बाकी ज़ॉम्बीज का एहसास होता है कि वो उसके घर में आ रहे हैं और वो ये बात अपनी बीवी को बताता है तो वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो उसके गाल टच करती है तो उसे वो काफी कोल्ड लगता है और बिल सारा को जब छूता है तो उसकी स्किन उसे काफी गर्म लगती है। यानी दोस्तों बिल की बॉडी पूरी तरह ऑपोजिट हो गई थी। इधर चार्ली टीना को लेके अपने घर में जाता है ताकि वो कुछ बुक्स को इकट्ठा कर सके जिससे वो ज़ॉम्बीज पे कुछ रिसर्च करे और कोई रास्ता निकाल सके। टीना वहाँ पे चार्ली को बताती है कि वो पहले मरीन रह चुकी है और उसने कई साल कंट्री को सर्व किया है और अब वो रिटायर्ड है। चार्ली सुन के उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि वो काफी सुंदर भी है। उसे ये भी बताता है कि पहले भी ऐसे इन्फेक्शन बहुत सारी जगह पे फैल चुके हैं लेकिन उस वायरस से लोग लड़ चुके हैं जिससे कि वो वायरस अब नहीं है। अगली सुबह सारा ढेर सारे नॉनवेज पिज्जाज ऑर्डर करती है जहाँ पे एक लड़की आती है उन्हें डिलीवरी देने के लिए। उस लड़की को पैसे देती है और वहाँ से बाहर कर देती है ताकि उसका पति उस लड़की को ना खा सके। वो लड़की दरवाजे पे ही रुकती है और उससे कहती है कि वो अपना चेंज ले ले, लेकिन सारा उससे कहती है कि वो उन चेंज को एज अ टिप रख ले। बिल जब वो सॉसेज पिज्जा खाता है तो उसे वो उगलना पड़ता है क्योंकि अब उसकी बॉडी सिर्फ ह्यूमन मीट ही एक्सेप्ट कर रही थी। वो सारा को इस बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसे वो पिज्जा डिलीवरी
डिलीवरी गर्ल खानी ही पड़ेगी। ये सुन के सारा दरवाजा खोल देती है और वो उस पिज्जा डिलीवरी गर्ल को खा लेता है। बाहर वो दोनों एजेंट्स उन्हें जब देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली और टीना उनके घर में आते हैं, जो कि अपने साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए थे। चार्ली सारा से पूछता है कि बिल इतना सो क्यों रहा है, तो वो उसे बताती है कि उसने पिज्जा डिलीवरी गर्ल को खाया है, इसीलिए उसे नींद आ रही है। चार्ली उससे कहता है कि ऐसे तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। तो सारा उसे बताती है कि वो लड़की एक ऑर्फन थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चार्ली अपनी बहन से कहता है कि ये ज़ॉम्बीज़ उन्हें जान से मार डालेंगे, इसीलिए वो तैयार है और अपने साथ वो एक मशीटे लाया है, जिससे कि वो उनके गले काट के उन्हें जान से मार डालेगा। वो उसे बताता है कि बिल के अंदर जो वायरस है वो उसे धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करता जा रहा है। 72 घंटे में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो पूरी तरह भूल जाएगा कि आखिर वो लोग कौन हैं, और उसके बाद वो उल्टा उन्हीं पे हमला करेगा और उन्हें खा जाएगा। इसीलिए उन लोगों को पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तभी उनके दरवाजे पे वो दोनों एजेंट्स आते हैं, जो कि उन पे नजर रख रहे थे। वो जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और सारा से कहते हैं कि उन्हें पता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। उसका पति ज़ॉम्बी बन गया है और वो उसे पकड़ने आए हैं। ये सुनकर सारा उनसे कहती है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने देखा है कि कैसे उसने 2 आदमियों को मार के खाया था। वो दोनों सारा और चार्ली को पकड़ लेते हैं और बिल पे हमला करने जाते हैं। वो बिल को ह्यूमन ब्रेन दिखा के उसे ललचाते हैं और उसे बुरी तरह शॉक देते हैं, जिससे बिल जमीन पे गिर जाता है और वो उसे बांधने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे टीना आ जाती है, जो कि उन दोनों को बुरी तरह पीटती है, और उसके बाद वो दोनों मिलके उन्हें खा जाते हैं। रात को चार्ली और सारा जब उन दोनों की आईडी कार्ड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों मरीन के बंदे थे और वो दोनों ज़ॉम्बीज़ हंटर थे जिन्हें सरकार ने अपॉइंट किया था। तभी बिल वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। वो सभी एक जगह बैठ के बातें करते हैं कि आखिर वो लोग इस परेशानी से बाहर कैसे निकलेंगे। बिल उनसे कहता है कि उसे बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनाई दे रही है और वो अपनी आवाज निकाल के उन्हें बुलाएगा, और जब वो घर में आएंगे तो वो दोनों मिलके उन्हें खा जाएंगे, जिससे कि उन दोनों की भूख भी खत्म हो जाएगी और उन्हें बाकी लोगों को मारना नहीं पड़ेगा। उन सबको ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उस पे अमल करते हैं। जब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आते हैं तो वो एक एक करके उन्हें मार के खाने लगते हैं। उसके बाद चार्ली उन्हें बताता है कि डेड के लिए कोई क्योर बना ही नहीं है। वंस अ ज़ॉम्बी ऑलवेज अ ज़ॉम्बी। अगर कोई ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसके बाद वो हमेशा ज़ॉम्बी ही रहता है। वो अगर सरकार के पास जाएंगे तो वो उन दोनों को बंदी बना लेंगे, जिससे कि वो उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनकी जान उसमें जा सकती है। इसलिए उन्हें ये सीक्रेट रखना होगा ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है तो वो दरवाजा खोलने जाते हैं, जहाँ 2 FBI एजेंट्स होते हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के उन्हें मारने लगते हैं। ये देख के टीना को बहुत गुस्सा आता है और वो पहले से ही कॉम्बैट जानती थी, इसीलिए वो उन दोनों को बुरी तरह पीटती है और उन्हें बंदी बना लेती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं और उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ढीठ थे, जो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देते। तो बंदा उनसे कहता है कि वो लोग CBI से हैं और उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, इसीलिए वो उन ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए यहाँ पे आए थे। वो एजेंट्स उन्हें ये भी बताते हैं कि सरकार एक कैदी पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी और एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कैदी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया, जिससे उसने डॉक्टर को ही काट खाया और वो वहाँ से भाग निकला। वो फिर एक क्लिनिक में गया जहाँ पे उसने एक आदमी को काट खाया और वो आदमी उनके घर पहुंचा था जिसने बिल को काटा था, इसीलिए उन्हें पता लग गया था कि बिल भी ज़ॉम्बी बन गया है और वो उसे वहाँ पे पकड़ने आए थे। वो उन दोनों को वॉशरूम में ले जाके बंद कर देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना सकें। उसके बाद वो सभी चर्चा करते हैं कि आखिर उन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। बिल सारा से कहता है कि वो एक अमेरिकन सिटीजन है जो कि मर चुका है, लेकिन फिजिकल तौर पे वो जिंदा है, तो उसकी सिटीजनशिप वो लोग नहीं ले सकते। उसे ही पूरा हक है इस दुनिया में जीने का और वो उन लोगों से राइट मांगेंगे। फिर वो उन दोनों के पास जाते हैं जहाँ वो उस सोल्जर को अपने साथ ले आते हैं। वो उसके सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को भी यहाँ जीने का राइट मिल सके। वो उसे कहते हैं कि वो सरकार से बात करे और ज़ॉम्बीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना बंद करें और उनके लिए एक अलग कॉलोनी बनाए जहाँ पे वो जिंदा रह सकें। वो एजेंट ये सुन के उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो उससे कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे मार डालेंगे। उसके बाद वो उस बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं और उससे भी सेम सवाल पूछते हैं, जहाँ वो लेडी उनकी बात मान लेती है और उनसे झूठ बोलती है कि वो सरकार से इस बारे में बात करेगी। बिल उस एजेंट को बुरी तरह पीट रहा होता है ताकि वो उसे खा सके और उस लेडी के पास चार्ली को वो लोग छोड़ देते हैं ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो लेडी चार्ली से कहती है कि उसने उसके काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और वो जानती है कि उसका इंटरेस्ट था FBI एजेंट बनने का। वो सरकार से बात करके उसे एक FBI एजेंट बना देगी अगर वो उसे यहाँ से जाने देगा। जिसे उनके चार्ली लालच में आ जाता है और उसकी पट्टियां खोल देता है। तभी टीना उस लेडी को देखती है और उसकी तरफ हमला करने आती है, जहाँ सबसे पहले वो चार्ली को मारती है और उसके बाद वो अपनी दोस्त सारा को मार गिराती है। बिल जब ये देखता है तो वो उससे कहता है कि उसने ये क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि वो दोनों ज़ॉम्बीज़ हैं और ये इंसान उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हर एक इंसान उनका दुश्मन है और वो एक एक करके सबको मार डालेंगे। ये सुन के बिल भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उस लेडी पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो लेडी बहुत ही शातिर होती है जो कि टीना को मार गिराती है। और जब बिल उस पे हमला करने जाता है तो वो सोल्जर वहाँ पे आके उसे मार गिराता है। तभी वो
वो सोल्जर उस लेडी को बताता है कि उसके हाथ पे किसी ने काट लिया है और ये देख के वो लेडी उससे कहती है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो दोनों अपनी टीम को कॉल कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों उठते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो सभी नाटक कर रहे थे और ये सभी उनका प्लान था ताकि उनकी बात सरकार मान ले, क्योंकि वो लेडी एजेंट इन्फेक्टेड हो गई थी और वो जानते थे कि वो भी जिंदा रहना चाहती थी, तो वो भी उनकी मांगे सरकार को बताएगी ताकि वो भी जिंदा रह सके। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम उस सोल्जर एजेंट को देखते हैं जो कि एक अनजान कॉलोनी में आया था। वो वहां पे बिल, सारा, टीना और चार्ली से मिलने आया था, जो कि ज़ॉम्बी कॉलोनीज में रह रहे थे और वहां सभी ज़ॉम्बीज रहते थे। एजेंट वहां पे उन्हें एंटीडोट देने आया होता है ताकि वो फिर से ज़ॉम्बीज ना बन सके और सारा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे सभी वहां पे खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ज़ॉम्बी फिल्म की कहानी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सारी ज़ॉम्बीज फिल्म में हमेशा सेम चीज दिखाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखाया है जो कि मुझे पसंद आया। अंत में सरकार ने उन ज़ॉम्बीज की बात मान ली और उनके लिए एक अलग कॉलोनी बना दी, जहाँ पे वो सभी खुशी खुशी रह रहे थे और सरकार ने उसके लिए एक क्योर भी बना दिया था, जिसे एंड में वो एजेंट उन ज़ॉम्बीज को देने आया था। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।